चीज है कि जो इंसान नारी को सम्मान नहीं दे सकता है वो इंसान इस समाज में रहने के काबिल नहीं है। मुझे आज एक वाकयात याद आ रहा है, मैं बोलना नहीं चाहता था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिल्म की शूटिंग मैं 2016 में कर रहा था। 2016 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिल्म की शूटिंग कर रहा था। मेरे साथ मेरे छोटे भाई कल्लू बैठे हुए थे और राकेश मिश्रा बैठे हुए थे। तो राकेश और कल्लू ने कहा कि भैया एगो लइका बाटे मिलवावा तनी आपसे, वो गाना गावेला तो तनी टाइम पास होके। हम कहीं चलो ठीक बाटे। शूटिंग हो गई थी और विलन ग्रुप का कुछ सीन चल रहा था, तो मेरे को कल्लू बाबू ने नीलकमल से मिलवाया था। 2016 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 2016 में आए, उसके बाद से नीलकमल आके प्रणाम वणाम किए, बातचीत हुई। तो बोले भैया हम गाना गावे, हमको नहीं सुनाओ कुछ अच्छा। तो उन्होंने नीलकमल ने गाना गाना शुरू किया। वो गाना इतना गंदा था, इतना गंदा गाना था कि मैं उनको सेट पे से उठा के भगाया था। मेरा भागो यहां से। उस जगह पे कल्लू और राकेश मिश्रा बैठे थे जब मैंने उनको भगाया था। मैंने उठो यहां से, भागो। तुम लोग क्या सोचते हो? गंदा गाना, मतलब इतना गंदा गाना कि मैं सोच नहीं सकता था कि वो इतना गंदा गाना गाया, और मैंने उठा के भगाया। मैंने भागे यहां से। शर्म आनी चाहिए यार। आप लोग कैसे कोई ऐसा गाना गा सकते हो? कैसे कोई ऐसी चीज कर सकते हो जिसको किसी भी औरत के बारे में, किसी भी औरत के बारे में अगर आपके मुंह से गलत शब्द निकल रहे हैं, आप गलत बात बोल रहे हैं किसी औरत को, यानी कि आपके घर से मिले हुए संस्कार अच्छे नहीं हैं। आप किसी की मां को कैसे गाली दे सकते हो? चाहे वो यश कुमार की मां हो, चाहे वो XYZ किसी की मां हो, मां के पीछे मां शब्द लिखा हुआ है ना, तो मां को गाली कैसे दे सकते हो? बहन हाथ पे कलाई बांधती है, तुम लोग बहन को लेकर के गाना कैसे गा सकते हो? इतना तो कम से कम एक अकल होनी चाहिए, इतनी तो सोच होनी चाहिए कि यार गाना गा रहे हो, वो गाना तुम्हारी मां भी तो सुनेगी। क्या उसे यह शर्म नहीं आएगी कि मैंने अपनी कोख से कितना नालायक बच्चा पैदा किया है? क्या उस बहन को वो नहीं आएगा, शर्म नहीं आएगी कि कैसे घटिया भाई के कलाई पे राखी बांधती हूं जो हमारे हिंदुस्तान की बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर गंदा गंदा गाना गा रहा है? देखिए, मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बेवकूफाना हरकतों से हमेशा अलग रहा हूं। मैं किसी के मैटर पे कभी कुछ बोलता ही नहीं हूं, कभी कुछ नहीं बोलता हूं। हमारे भी जीवन में प्रॉब्लम है, हमारे भी जीवन में समस्याएं हैं, पर उन समस्याओं को मैंने कभी पब्लिक के सामने नहीं आने दिया। चाहे वो इंसान एक साधारण सा इंसान हो या कोई बहुत बड़ा स्टार हो, हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मुकेश अंबानी के जीवन में भी है, अमिताभ बच्चन के जीवन में भी है, यश कुमार के भी जीवन में है, और एक रोड पे काम करने वाले आदमी के भी जीवन में है, ऑटो चलाने वाले के भी जीवन में है। हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं जुड़ी हुई हैं। जो जिस लेवल पे है, जो जिस पायदान पर है, उसकी समस्याएं उतनी बड़ी या उतनी छोटी हैं। बट समस्याओं से दूर कोई नहीं है, हर किसी को समस्या है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को आकर के सोशल मीडिया पर रोना शुरू कर दें। हमारी प्रॉब्लम्स है, हम बैठ के सुलझाएंगे। मेरे भी जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, पर मैं आकर के कभी भी सोशल मीडिया पे अपना रोना नहीं रोता हूं कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी आदमी हो, हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत खूबसूरत है, बट कुछ लोगों ने इसे गंदा बनाने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि अब चाहे मेरे जो ये बड़े स्टार्स लोग हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स लोग हैं, बड़े डायरेक्टर लोग हैं, हम सबको मिलना पड़ेगा, हम सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा,
ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को, आज भोजपुरी इंडस्ट्री जिसको 35 करोड़ लोग भाषा को बोलने वाले हैं, 40 करोड़ लोग बोलने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं हम सब जब एक साथ मिल जाएंगे ना, तो हम बॉलीवुड से कम नहीं रहेंगे, हम साउथ की फिल्मों से कम नहीं रहेंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम सबको एक साथ आना पड़ेगा।